मातोश्री में बैठक के लिए उद्धव गुट के सांसद, विधायक और नेता पहुंच गए हैं। थोड़ी देर में चुनाव आयोग के फैसले को लेकर बैठक होनी है। उद्धव गुट के नेता फैसले से नाराज हैं और लोकतंत्र के खिलाफ इसे बता रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए जरा, समर्थक हैं। तो बस सबसे थोड़ी देर के बाद उद्धव ठाकरे ने बैठक जो बुलाई है दोपहर 1 बजे, वो शुरू होने वाली है और इसके लिए समर्थक भी पहुंचने लगे हैं। नेता, मंत्री, वो जो विधायक थे वो पहुंचने वाले हैं। अब मातोश्री पर पहुंचे उद्धव गुट के सांसद, विधायक और साथ में बाहर समर्थकों की भी भारी जमावड़ा और वो भी नारेबाजी कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव गुट और उसी को लेकर महामंथन का दौर और इसको लेकर बैठक। और ये देखिए तस्वीरें दिख गई हैं, उद्धव ठाकरे नजर आते हुए, हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए, और बाहर जो उनके समर्थक हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं, उनके सपोर्ट कह रहे हैं उद्धव तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ये नारे लग रहे हैं। पर आदित्य ठाकरे भी और साथ ही उद्धव गुट के जो तमाम विधायक सांसद हैं उनकी मौजूदगी है, नेताओं की मौजूदगी है। बस सबसे थोड़ी देर के बाद बैठक शुरू होने वाली। लेकिन दूसरी तरफ एनसीपी चीफ शरद पवार ने कह दिया है कि अब नई शुरुआत करनी चाहिए उद्धव ठाकरे को, नए सिरे से आगे बढ़े, नए निशान के साथ। लेकिन इस बीच चुनाव आयोग ने फैसला दिया। देखिए, पहले सत्ता चली गई, पार्टी चली गई, अब सिंबल भी नहीं रहा और अब इसी को लेकर महामंथन का दौर और अपने समर्थकों के बीच है अभी उद्धव ठाकरे मातोश्री मुंबई की तरफ से। तो अब से थोड़ी देर के बाद बैठक जो होने वाली है उसका एजेंडा यही, पार्टी का जो चुनावी चिन्ह है और जो पूर्ण पार्टी है किस तरह से एकनाथ शिंदे के खेमे में चली गई। अब इनके पास आखिर बचा क्या? समर्थक, सपोर्ट, नए सिरे से एक शुरुआत। लेकिन आज इस बैठक में बहुत कुछ अभी सामने निकल कर आएगा, क्योंकि सभी सांसदों और विधायकों को बुलाया गया है। और उसके पहले ये देखिए, चलिए इस खबर पर सारा जानकारी के लिए मुंबई का रुख करते हैं। दिवेश सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। दिवेश, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, भारी वहां पर समर्थन मिल रहा है उद्धव ठाकरे को। आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि बहुत से सांसद, विधायक जो अभी शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के साथ है वो पहुंचे हुए हैं। वहां पर काफी मात्रा में जो सपोर्टर्स हैं वो पहुंचे हुए हैं। आप सुन सकते हैं, घोषणाबाजी भी की जा रही है। जितने भी सपोर्टर्स हैं वो घोषणा दे रहे हैं, उद्धव ठाकरे के समर्थन में घोषणा दी जा रही है। और ये एक तरीके से कहा जा सकता है कि जो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर आया है उसके बाद उद्धव ठाकरे गुट के जो समर्थक हैं, उनके साथ जो नेता हैं और जो शिवसेना के कार्यकर्ता हैं, वो एक तरीके से यहाँ पर पहुंचकर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उद्धव ठाकरे के साथ हैं। अभी भी वो लड़ेंगे, इस लड़ाई को वो लड़ेंगे और किसी तरीके से कल जैसे कि उद्धव ठाकरे ने कहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के इस ऑर्डर को चैलेंज करेंगे। तो ये समर्थन और ये जो लोग यहाँ पर जुट रहे हैं, यही दिखाने की कोशिश हो रही है कि हम आपके साथ हैं, उद्धव ठाकरे के साथ हैं और समर्थन में। कौन कौन वहां पर पहुंचा हुआ है? और सांसदों की बात करेंगे, विधायकों की बात करेंगे और उद्धव ठाकरे की चूंकि मौजूदगी है वो तो दिख रहे हैं, आदित्य ठाकरे भी उनके साथ होंगे। और किस तरह का माहौल है, थोड़ा पूरा तफसील से आप दर्शकों तक ये जानकारी साझा करें। जी आपको बता दें कि मातोश्री जहां पर उद्धव ठाकरे का निवास है, वहां पर बहुत से सांसद, विधायक, जिसमें अरविंद सावंत हैं, संजय राउत हैं और अन्य जो सांसद और विधायक हैं, अनिल देसाई, सुभाष देसाई, बहुत सारे सांसद और विधायकों की संख्या कहाँ रह गई उनके पास? यही इसी की तो लड़ाई है,
सारे विधायक सांसद तो पाला बदल कर चले गए, एकनाथ शिंदे के खेमे में सिंबल भी नहीं रहा, अब इसी की तो लड़ाई है। दीपेश जी, बहुत से सांसद और विधायक एकनाथ शिंदे गुट में जा चुके हैं और इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर है वो भी यही कह रहा है कि उनके पास चुने हुए जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और पार्टी के नेता हैं उनकी संख्या ज्यादा है, इसीलिए वो सिंबल और नाम एकनाथ शिंदे गुट को दिया गया है। आप सही बोल रहे हैं कि उद्धव ठाकरे गुट के पास बहुत कम सांसद हैं, बहुत कम विधायक हैं। अगर उसका मुकाबला किया जाए एकनाथ शिंदे गुट से, अगर उनसे उनका सामना किया जाए तो, पर फिर भी कुछ विधायक और कुछ सांसद अभी भी उद्धव ठाकरे गुट में हैं। और खासकर आपको बता दें कि जिसमें संजय राउत हैं, अरविंद सावंत हैं। अभी थोड़ी देर पहले उद्धव ठाकरे के हाथ में माइक था दिवेश, अभी थोड़ी देर पहले उद्धव ठाकरे के हाथ में माइक उन्होंने पकड़ा हुआ था, क्या कुछ संबोधित किया, उन्होंने कुछ कहा था मराठी में शायद? दिवेश आपका आवाज पहुंच पा रही है दिवेश? चलिए फिर से दोबारा संपर्क करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, दो तस्वीरें हैं एक ही जगह की लेकिन अलग अलग एंगल से। मातोश्री में मीटिंग का सिलसिला अभी शुरू होने वाला है और समर्थकों का बाहर जमावड़ा है, समर्थन में नारेबाजी। वो बोलते हैं ना, जो राम का नहीं, जो हनुमान का नहीं, वो किसी काम का नहीं, और धनुष्यबाण उनका नहीं। वही प्रसाद इनको आज उद्धव जी को ये रिजल्ट के माध्यम से मिला है। और इलेक्शन कमीशन ने जो रिजल्ट दिया है, जिनके बाजू में मेजॉरिटी थी, जिनकी विचारधारा सही थी, उनके बाजू में ये रिजल्ट लगा है। तो मुझे लगता है आज भोले जी का प्रसाद बहुत अच्छा उद्धव जी को मिला है। नवनीत राणा निर्दलीय सांसद, इनकी भी अदावत लड़ाई उद्धव ठाकरे खेमे से। और ये जो दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, मातोश्री में बस मीटिंग अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाली है, उसके पहले उद्धव ठाकरे नजर आ रहे हैं समर्थकों के बीच और जमकर सपोर्ट भी मिल रहा है, नारेबाजी हो रही है। लेकिन किस तरह से सियासी वार पलटवार आपको सुनवाते हैं। ये सरासर अन्याय है। मैंने जैसे कहा कि अब अपने देश में तानाशाही की शुरुआत हो गई है, ऐसा ऐलान अपने प्रधानमंत्री कर दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अब प्रजातंत्र तो देश में रहा नहीं। और जिस तरीके से उन्होंने आज फैसला सुनाया है, इतने दिनों से हमारे पीछे वो पड़े थे और जिस फॉर्मेट में उन्होंने जो भी मांगा, वो एफिडेविट था, फिर हमारे जितने सारे मेंबर्स है उनके भी सदस्य पत्र थे, लाखों के संख्या में हमने उनको दे दिए थे। इसके बावजूद आज वो अगर कहते हैं कि सिर्फ विधायक और सांसदों के ऊपर पार्टी किसके पास है ये तय उन्होंने किया, तो ये अन्याय है। फिर इतने दिनों तक हमें क्यों ये सब एक्सरसाइज करवाया? पार्टी तो मेरे साथ है, आम जनता तो मेरे साथ है, और इसलिए मैंने कहा कि लगातार मैं चुनौती देते आया कि हिम्मत है तो सामने आ जाओ, मैदान में आ जाओ। ये जो भी हुआ है बाला साहब के आशीर्वाद से ही हुआ है। हम लोगों ने सरकार स्थापित किया है, वो भी बाला साहब के आशीर्वाद से, उनके विचार को आगे लेके जा रहे हैं। इसलिए जो भी हमारे पीछे आशीर्वाद बाला साहब का है, उनके विचार को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और इसलिए चुनाव आयोग ने जो निर्णय दिया है उसका हम लोग स्वागत करते हैं। उद्धव ठाकरे जी का कहना है कि हमारा चुनाव आयोग से विश्वास उठ गया है, हम सुप्रीम कोर्ट के भरोसे हैं और सुप्रीम कोर्ट पे हमारा विश्वास। लोकतंत्र बिल्कुल घातक लोकतंत्र की हत्या हुई है, ऐसा मानना है उनका। जब उनके बाजू से चुनाव कोई भी निर्णय लगता है तो वो अच्छा होता है, जब उनके विरोध में लगता है तब लोकशाही को धोखा है। ऐसी दुटप्पी भूमिका नहीं ले सकते, और जिसको जहाँ मर्जी लोकशाही में कोई भी कहीं पर कोर्ट में जा सकता है, वो जिनका अधिकार है। चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, तब ये फैसला सुनाया है, क्या आप इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती? बिल्कुल हम चुनौती देंगे। आपको अभी भी निष्पक्ष लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है, और हमारा मानना है कि वो अभी आखिरी एक उम्मीद है। देश की जो कोर्ट है, देश का सर्वोच्च कोर्ट है, वो आखिरी उम्मीद रही है कि ये प्रजातंत्र देश में जिंदा रहे या मर जाए। जिस राज्य में आचार संहिता जारी है, उसी वक्त उन्होंने एक फैसला दिया है, तो अब ऐसे लगने लगा कि जिस जल्दबाजी में उन्होंने हमारा धनुष्यबाण और नाम उनको दे दिया है, तो शायद अब आने वाले 2-3 महीने में वो इलेक्शन भी ले लेंगे। बाला साहब ठाकरे जी के विचारों पर चलने वाली शिवसेना, यानी मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, इनकी शिवसेना को शिवसेना का चिन्ह धनुष्यबाण और शिवसेना का नाम मिला है। अब ओरिजिनल शिवसेना
ये एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना बनी है। मैं एकनाथ शिंदे जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हम लोग पहले दिन से इस बारे में कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के अलग अलग पार्टियों के बारे में इसके पहले के अगर आप निर्णय देखेंगे तो इसी प्रकार के निर्णय उन्होंने दिए हैं। ऋतिक वालेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं मुंबई से। ऋतिक, आमने सामने शिंदे खेमा और उद्धव खेमा, एक तरफ जश्न का माहौल है, दूसरी तरफ मंथन का दौर चल रहा है। बैठक कब से शुरू होने वाली है, क्या कुछ आपको तस्वीरें नजर आ रही है और जानकारी दर्शकों को आप अपडेट करें। ऋतिक, 3 वर्षापूर्वी मान्यता दिली होती तेव्हा सर्वोच्च न्यायालय गोड वाटलं। देखिए, जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री पर सभी जो विधायक बचे हुए हैं ठाकरे गुट के पास और जो सांसद उनके साथ अभी भी कायम है, उनकी एक बैठक बुलाई गई है। सबसे बड़ा सवाल अब उद्धव खेमे के सामने यही है कि क्योंकि पार्टी का नाम और निशान अब एकनाथ शिंदे गुट को मिल गया है, तो आने वाले विधानसभा सत्र में जो बजट सेशन होने वाला है, जो कि 27 फरवरी से शुरू हो रहा है, उस सत्र में किसका व्हिप लागू होगा। क्योंकि पार्टी इलेक्शन कमीशन ने अब बहाल कर दी है एकनाथ शिंदे को, तो उनके जो गठ नेता है, अगर उन्होंने व्हिप निकाला और उस व्हिप का पालन अगर उद्धव खेमे के विधायकों ने नहीं किया, तो क्या उनका निलंबन हो सकता है और इससे बचने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, इस पर मंथन होगा। कुछ लीगल एक्सपर्ट से बात की जाएगी, कुछ संवैधानिक जांच जो पढ़ाई करते हैं, जो इस बारे में जानकारी रखते हैं, उनसे चर्चा की जाएगी और इस बैठक के बाद ही सामने आएगा कि आप हमारे साथ बने रहे। हम आपका रुख करेंगे दोबारा। मुस्तफा शेख भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मुस्तफा, आप क्या देख पा रहे हैं, आपके पास क्या जानकारी मिल पा रही है और तस्वीरों को भी दर्शकों तक पहुंचाएं, क्योंकि समर्थकों का भी जमावड़ा है, नारेबाजी हो रही है उद्धव खेमे के समर्थन में। बिल्कुल, आप जैसे देख सकते हैं मातोश्री के अंदर हैं और यहाँ पर आप कह सकते हैं बड़ी संख्या में उद्धव ठाकरे के समर्थक जो हैं वो जमा हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, जहाँ तक विजुअल दिख रहे हैं कि मातोश्री के अंदर के ये विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर लोग जो है एक तरह से आक्रामक रूप में दिख रहे हैं। यहाँ पर एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री है उनके खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और लोग एक तरह से बड़ी संख्या में यहाँ पर जमा हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि आगे का कदम है, वो आगे का कदम क्या होगा। उद्धव जी आगे बढ़ो, पाउल क्या उद्धव जी। चलिए ठीक है, इस खबर पर नजर बनी हुई है, वहां से हर तस्वीर, हर अपडेट को आप सभी तक हम साझा करेंगे।